आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कि अर्थ पे सबसे पहली बार आया था। उसी से हमारे बाकी सारे लाइफ की फॉर्म्स हैं, लाइफ स्पीशीज हैं, वो सब उसी से बनी थी। उसका नाम है बैक्टीरिया। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। आज हम जानेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की डेफिनेशन क्या होती है और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके स्ट्रक्चर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है। ये सब हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो बैक्टीरिया होता है ना, वो माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब होता है वो सेल, जैसे हमारी बॉडी में सांस लेने के लिए हमारे लंग्स हैं, पूरा नेजल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल ना सारे फंक्शन परफॉर्म कर लेगा, उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारा बैक्टीरिया कैसा है? यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, मतलब पुराने टाइप ऑफ सेल का। इसके पास क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। यानी कि आपका जो सेल के अंदर जो आपके ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं ना, उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, ऐसे फ्रीली मूव करेंगे आपके साइटोप्लाज्म में। ट्रू न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट। इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके ऊपर कोई आपकी जो उसके ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। जबकि नॉर्मल सेल जो होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है, उसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती है। बैक्टीरिया की स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एक स्पेशल पॉइंट है, बैक्टीरिया जो वर्ड है वो आया है हमारा बैक्टीरियन से, जिसका मतलब होता है आपका केन। फर्स्ट बैक्टीरिया जो डिस्कवर हुआ था, सबसे पहली बार जो बैक्टीरिया देखा गया था, वो कैसी शेप का था? बैसिलाई शेप का, मतलब रॉड शेप का था। हमारा जो बैक्टीरिया होता है सॉइल में, एयर में, वाटर में, हमारे अर्थ पे सब जगह पाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स आते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आएगा हमारा फ्लैजिला, पिलाए, कैप्सूल और शीट। इंटरनल स्ट्रक्चर में आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में फर्दर आपके तीन चीजें आती हैं, राइबोसोम्स, मीसोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, या फिर हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म इंक्लूजन्स। इन सबको हम आगे अभी देखते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। इसमें वो स्ट्रक्चर आते हैं, क्या क्या आता है इसमें? सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर की जो भी चीजें होंगी वो सब किस में आएंगी? आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आएंगी। सबसे पहले आता है इसमें फ्लैजिला। फ्लैजिला के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लैजिला एक लॉन्ग हेयर की तरह दिखने वाला फिलामेंट वाला स्ट्रक्चर होता है। इसका साइज होता है 4 to 5 माइक्रोमीटर लेंथ में, और इसका डायमीटर होता है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। ये मोटिलिटी देता है हमारे बैक्टीरिया को, मतलब उसको मूव कराने में, इधर से उधर दाएं बाएं जाने में हेल्प करता है। फ्लैजिला के हमारे तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ये आपका फ्लैजिला है। एक आपके बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला, आपका सिर्फ फ्लैजिला दिखा रखा है इसमें इमेज में। इसका जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, पूछ सी, ये फिलामेंट है। और जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है वो आपका हुक है। और आपका जो नीचे वाला जो है, ये आपका सेल के लेयर के, आपका जो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल सेल, उसके अंदर जो होगा वो क्या होगा? हमारा बेसल बॉडी होगी। फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है? ये मोटिलिटी देता है हमारे बैक्टीरिया को, साथ ही साथ ये कीमोटैक्सिस में हेल्प करता है, और बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को बनाने के लिए, उसके बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए भी ये आपका बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अब हम बात करेंगे पिलाई की या फिम्ब्रे की। आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा पिलाई या फिम्ब्रे, मार्क कर देता हूं मैं एक बार। ये फिम्ब्रे, फिम्ब्री जो होता है इसको हम पिलाई भी बोलते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, आपके बैक्टीरिया के आउटर लेयर पे होंगे, ये छोटे छोटे होंगे। कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, डिपेंड करता है आपके बैक्टीरिया पे। हॉलो होगा ये, अंदर से खोखला होगा। नॉन हेलिकल फिलामेंटल स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि हेलिकल शेप का नहीं होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। साइज कैसा होगा इसका? लेंथ होगी इसकी 0.5 माइक्रोमीटर, और इसका डायमीटर कितना होता है? 0.01 माइक्रोमीटर। ये बना होता है प्रोटीन से, जिस प्रोटीन का क्या नाम होता है? पिलिन।
ये हेल्प करता है कि आपका जो होस्ट सेल होगा ना, जिसके भी सेल के साथ आपको इसको चिपकना होगा, आपकी बॉडी में अगर गया तो किसी सेल के साथ तो जाके अटैच होगा, तो उसके अटैचमेंट में, उसके साथ जुड़ने में हेल्प करता है कौन? ये फिमरी। अब हम बात करते हैं सेक्स पिलाई की। ये मार्क कर देता हूं मैं इधर आपको पर्पल कलर से, ये दिख रहा होगा आपको सेक्स पिलस। सेक्स पिलाई क्या होता है? ये हेल्प करता है बैक्टीरिया के कॉन्जुगेशन में, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा ये। और ये आपका नॉर्मल आपका जो पिलाई होता है उससे ज्यादा होता है इसका साइज। इसका साइज कितना होगा? अप्रॉक्स 10 to 20 माइक्रोमीटर। और ये कुछ ही होते हैं, ज्यादा नहीं होंगे ये कॉन्जुगेशन, क्योंकि आपका बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बैक्टीरिया के साथ करेगा, इससे ज्यादा नहीं करता। 1 2 3 4 इससे ज्यादा नहीं होते आपके, ज्यादा से ज्यादा 1 से लेकर 4 तक होंगे। सेक्स पिलाई हेल्प करता है बैक्टीरिया के डीएनए ट्रांसफर करने के लिए बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के दौरान। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में आपको दिख रहा है एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ क्या कर रहा है, ये जो आपका ये जो है ना, इससे जुड़ा हुआ है, इसको क्या है, ये सेक्स पिलाई है आपका ये। तो सेक्स पिलाई के साथ आपका ये जुड़ा हुआ है ना, और ये कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया आपका इस तरीके से भी रिप्रोडक्शन करता है। इसको हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल आपको इमेज में दिख रहा होगा, सबसे जो आउटर लेयर दिख रही है बैक्टीरिया की, वो आपकी आउटर लेयर के बाद आपका ये सेल वॉल है। सेल वॉल के बाहर आपको जो दिख रहा है ये आपका क्या है? ये कैप्सूल है। अब देखते हैं कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल के बारे में जान लेते हैं। इट्स अराउंड द सेल वॉल, जैसे अभी बताया मैंने, आपको दिखाया कि आपका जो सेल वॉल होता है ना, उसके जो बाहर होगा या उसको जो कवर करके रखेगा वो कौन होगा? हमारा कैप्सूल कवर करेगा सेल वॉल को। ये विस्कस होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है नेचर में। कैप्सूल जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो कैप्सूल और माइक्रो कैप्सूल। मैक्रो कैप्सूल जो होएगा उसकी थिकनेस होगी, उसकी जो मोटाई होगी वो कितनी होगी? 0.2 माइक्रोमीटर या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। और माइक्रो जो होंगे उनकी जो आपकी जो थिकनेस होगी, उनकी जो मोटाई होगी वो कितनी होगी? 0.2 माइक्रोमीटर होगी। फंक्शन की बात करें कैप्सूल की, तो ये भी आपका सेम है कि आपका अटैचमेंट के लिए भी, आपका होस्ट सेल के साथ अटैच करने के लिए हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये डेसिकेशन को प्रिवेंट करेगा। और आपका जो बैक्टीरिया आपका जो होएगा, आपका नॉर्मल आपका फैगोसाइटोसिस कौन करेगा? आपका मैक्रोफेजिस करेंगे, डब्ल्यूबीसीस करेंगे, तो उसको खा ना जाए, बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से बचाएगा। क्योंकि बैक्टीरिया भी तो हर एक लोग क्या करते हैं? अपना डिफेंस करते हैं। तो बैक्टीरिया जो डिफेंस करेगा ना, तो फैगोसाइटोसिस प्रिवेंट कौन करेगा? आपका कैप्सूल प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को। अब हम बात करते हैं स्लाइम लेयर की। स्लाइम लेयर, ये आपको दिख रहा होगा, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं अलग, कैप्सूल के अलावा एक लेयर होती है जिनमें कैप्सूल नहीं होगा, वो अपने आप पर स्लाइम लेयर बना लेते हैं कुछ बैक्टीरिया। ये कैसा होगा नेचर में? अमॉर्फस होता है, पैराक्रिस्टलाइन कोलॉइडल प्रोटीन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर बोलते हैं। स्लाइम लेयर प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स से। प्रोटियोलाइटिक मतलब आपका जो आपका बैक्टीरिया को तोड़ेंगे वो एंजाइम, उससे बचाएगा, ताकि आपका जो बैक्टीरिया है वो टूटे ना और आपका बैक्टीरिया मरने से बच जाए। जैसे आपका कैप्सूल प्रिवेंट करता है ना बैक्टीरिया का, ऐसे सेम काम किसका होता है? स्लाइम लेयर का भी होता है। लेकिन स्लाइम लेयर, जिन बैक्टीरिया में आपकी कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होगा, वो स्लाइम लेयर प्रेजेंट होगी उसमें। अब हम बात करेंगे शीट के बारे में। आपका टॉप राइट साइड में इमेज दिख रही है, ये वाली। इस इमेज में आप देखिए आपके 3 बैक्टीरियाज हैं, 1 2 3। ये जो 3 बैक्टीरिया है ना, इनके ऊपर एक शीट चढ़ी हुई है। तो शीट क्या होता है? एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका बेसिकली जो चेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि चेन्स में आपके पाए जाते हैं, चेन्स बना लेते हैं, उनके ऊपर एक आपकी क्या बन जाती है? एक शीट बन जाती है। शीट क्या करेगी? आपकी जो चेन है ना, ये बैक्टीरिया ने जो चेन बनाई उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने का काम करती है। प्रोस्थेसी के बारे में पढ़ते हैं। ये आपको इमेज दिख रही है, ये वाली स्टॉक्ड सेल की। ये बैक्टीरिया का सेल है। इसमें आपका क्या होगा? आपका जो आपका सेल वॉल है और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसी का एक्सटेंशन है ये। इधर से आपका निकल गया, एक्सटेंशन निकल गया आपका, ये एक्सटेंड हो गया थोड़ा सा इधर से। और ये जो एक्सटेंड वाला पोर्शन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्थेसी बोलते हैं। ये हेल्प करता है आपके बैक्टीरिया को, ताकि वो अपना न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाए। साथ ही साथ आपका बैक्टीरिया के एडेशन के लिए भी ये काम करता है। हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में।
अभी हमने कैप्सूल पढ़ लिया है ना, इस इमेज में देखिए आपने कैप्सूल पढ़ लिया, आपने फ्लैजिला पढ़ लिया, आपने पिलाई पढ़ लिया है ना। और अब हम क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सेल वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैप्सूल के अंदर हमको क्या मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी। तो सेल वॉल जो होती है एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एक ठोस स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। और ये किसके ऊपर चढ़ा होगा, यानी कि इसके नीचे कौन सी लेयर पाई जाएगी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करके रखेगा ये। इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 10 से 25 माइक्रोमीटर। सेल वॉल के बेसिस पे हमने बैक्टीरियाज को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बांट रखा है, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, कैसे बांटते हैं, उस सबको मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो में बना दूंगा। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। इसको याद रखिएगा, ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसपे कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। अभी हमने आउटर स्ट्रक्चर पढ़ा, एक्सटर्नल में हमने देखा क्या क्या चीजें आती हैं। अब हम देखेंगे इंटरनल। इंटरनल में क्या आएगा आपका, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें होंगी इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सबका सब किस में आएगा, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में आएगा। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये आपका बैक्टीरिया है, इसमें देखिए आपकी कहाँ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रही है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, कौन सी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होता है ये, इसके बारे में देखते हैं। इनर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी कौन सी होगी, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी है ना। सबसे पहले क्या था, कैप्सूल था सबसे पहले। कैप्सूल होगा या नहीं होगा वो बैक्टीरिया पे डिपेंड करेगा, उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। फिर उसके नीचे क्या आया, हमारा सेल वॉल आ गई। उसके नीचे सेल वॉल के नीचे क्या होगा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी है ना। अब इस देखते हैं क्या है ये किससे बनी होगी, आपकी फोस्फोलिपिड से बनी होगी। किसके नीचे होगी, ये सेल वॉल के नीचे होगी। और ये साइटोप्लाज्म को कवर करेगी। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, हमारा साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। ओके, ये थिन होती है, मतलब पतली होती है लेयर। सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल से क्या होगा आपका, कि ना आपका एक्सचेंज जो हो पाएगा, बैक्टीरिया बाहर से एनवायरनमेंट से एक्सचेंज अपना कर पाएगा। सेमी परमिएबल लेयर होती है, कितना साइज होता है लेयर का, 5 से 10 नैनोमीटर, सिर्फ इतनी पतली होती है। ये क्या करेगी, कंटेन करेगी, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, स्टीरोल की तरह कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनको हम होपेनोइड्स भी कहते हैं। ये आपके कुछ फोरेन प्रोटीन्स इसके अंदर पाए जाते हैं ताकि आपका ट्रांसपोर्ट करवा सके ये न्यूट्रिएंट्स का और आयंस का है ना। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सेमी परमिएबल होगा और आपका ये किसका एक्सचेंज वगैरह में काम करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का, न्यूट्रिएंट्स का, आयंस का किसके थ्रू होगा, आपका इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। फंक्शंस क्या होंगे हमारे सेल मेम्ब्रेन के या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक बैक्टीरिया में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैसा होता है, आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो कि आपका बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो कुछ भी जाएगा या फिर जो कुछ भी उसमें से बाहर आएगा, उन सब का कंट्रोल कौन करेगा, उसको रेगुलेट कौन करेगा, यही मेम्ब्रेन करेगी। आपके न्यूट्रिएंट्स अंदर जाए बाहर जाए, आयंस हो या फिर मेटाबोलाइट्स हो, ये साथ साथ क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा और साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी ये करवाएगा। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अभी हमने पढ़ लिया, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या आया, साइटोप्लाज्म आया। तो साइटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह आपका कोलॉइडल होता है ये नेचर में, और विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। एनक्लोज्ड विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया आपको अभी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स छोटी छोटी होती है ना, जैसे हमारे सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब है ना। तो इसकी जो आपकी जो ऑर्गेनेल्स होंगी उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं चढ़ी होती है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर 3 चीजें आती हैं आपकी। पहला आता है क्या, राइबोसोम। दूसरा क्या आता है, मेसोसोम। और तीसरा आता है इंफ्यूजन बॉडीज। आइए देखते हैं ये सब क्या होता है। राइबोसोम जो होता है वो 70S टाइप का इसमें पाया जाता है।
ये सिंथेसाइज करेगा आपके बैक्टीरिया के प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को। जैसे हमारे नॉर्मल सेल में राइबोसोम्स क्या काम करते हैं, आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर भी ये करता है प्रोटीन का सिंथेसिस। आपके बैक्टीरिया के लिए प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, ठीक है। मीसोसोम के ऊपर आते हैं। मीसोसोम क्या होता है, ये बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करेगा, करवाता है बेसिकली उसको, और हेल्प करता है आपके ट्रांसफर करने के लिए क्रोमोसोम्स। जब आपका बैक्टीरिया, कोई डॉक्टर आपका बैक्टीरिया बनाएगा ना, तो क्रोमोसोम का ट्रांसफर किसके थ्रू होगा, आपका मीसोसोम के थ्रू होता है। साथ ही साथ हम मीसोसोम को किस नाम से जानते हैं, कॉन्ड्रॉइड के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्ड्रॉइड एमसीक्यू टाइप में आ सकता है बड़े आराम से ये। इंक्लूजन बॉडीज की बात करें हम, तो इंक्लूजन बॉडीज जो है वो आपका क्या है, एक तरह के ग्रैन्यूल्स हैं जो कि आपके किससे बने हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बने हुए हैं। ये एक तरह का स्टोरेज है आपका, एनर्जी स्टोरेज बोल सकते हैं इसको हम। तो इंक्लूजन बॉडीज आपके वो होते हैं। ये फ्री भी पाए जा सकते हैं या फिर इसके ऊपर मेम्ब्रेन भी चढ़ी हुई हो सकती है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो होता है, ये आपको इमेज दिख रही होगी एक बैक्टीरिया की। इस बैक्टीरिया में आपका जो ये है ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड ये है, साथ ही साथ आपका प्लाज्मिड भी है। इसको देखते हैं हम, इसको हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, न्यूक्लियस को बैक्टीरिया के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब नॉर्मल हमारे सेल में तो मिलेगा, ये मतलब कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के सेल में तो मिलेगा, लेकिन इसमें बैक्टीरिया में ये सब चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं। ओके, तो नॉट प्रेजेंट। इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, DS DNA होता है, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड होगा और DNA होगा इसके अंदर। ओके, और ये कैसा आपके किस फॉर्म में पाया जाएगा, क्लोज सर्कुलर फॉर्म में पाया जा सकता है या फिर कोल्ड कॉइल्ड फॉर्म में आपका पाया जा सकता है। ये इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से आपको ये मिलेगा। ये आपका सर्कुलर है ना, सर्कुलर कॉइल्ड फॉर्म, इस फॉर्म में आपको मिलेगा न्यूक्लियस। ये आपका जो न्यूक्लियस है ना, ये आपका न्यूक्लियोइड की तरह भी पाया जा सकता है, एज अ न्यूक्लियोइड भी पाया जा सकता है। ये आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियोइड, इमेज में मैंने सर्कल मार्क कर रखा है ना, न्यूक्लियोइड आपको मिल सकता है ऐसे, जिसमें आपका क्रोमोसोमल DNA होगा। और न्यूक्लियोइड के बाहर, जैसे कि आपका न्यूक्लियोइड है ना, उसके बाहर आपको जो दिख रहा है इस ये वाला रेड वाला,